बोर्ड परीक्षा दे रहे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है यहाँ पे निकल के सामने आती है कि आपको लिए किन विषयों में जो है बोनस अंक दिए जाएंगे, कॉपियाँ आपकी कैसे चेक होंगी, लाइव चेकिंग आप कैसे समझ सकते हैं। तो कॉपियों के लिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि आपकी कॉपियाँ हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में लाइव चेकिंग की जाएगी। पैसे आपको बिल्कुल भी कॉपियों में नहीं रखना है। पैसे रखने पर आपका क्या होगा कि आपको जो है टीचर आपसे नाराज़ हो सकते हैं और अच्छे रंक नहीं देंगे, क्योंकि कारण ये है कि पैसा आपको कोई मायने नहीं रखता है। आपकी पढ़ाई सिर्फ यहाँ पे यूजफुल रहती है। कौन से जो पॉइंट हैं, किस विषयों में आपके लिए यहाँ पे कितने अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, बोनस अंक की भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो कॉपी चेक होती है, क्या देखकर एग्जामिनर आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स जो है देता है। तो संपूर्ण देखिएगा आप इसमें जानकारी। देखिए चेकिंग जो कॉपियों की होती है वह आपके लिए सबसे पहले तो जो कॉपियां हैं आपकी वो बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और आपके लिए जो पेपर में आप कॉपी में लिख रहे हैं उसमें जो सबसे पहले जो लिखा गया हो वो बहुत स्पष्ट लिखा गया हो। कुछ क्वेश्चन जो आपको आ रहे हों पहले, उन्हीं क्वेश्चनों का हल आपको करना हो, और उसके बाद आपके लिए कॉपी में धीरे धीरे करके बिल्कुल भी अशुद्धियाँ बहुत कम आपको, यानी काट पीट जो है बहुत कम होनी चाहिए कॉपी में। राइटिंग भले ही आपकी अच्छी ना हो। यहाँ पे 3 पॉइंट देखिएगा, वह कौन कौन से हैं। इससे सबसे पहले देखिएगा, पहले पॉइंट की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे तो आपके लिए जो कि 100% अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे उससे। तो पॉइंट क्या है कि आपके लिए जो आप कॉपी लिखते हैं उसमें आपकी ख़राब राइटिंग इस तरीके से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राइटिंग में ये जो भी कुछ अलग एक्स्ट्रा वर्ड आप एग्जामिनर के लिए लिख रहे हैं वो आपको नहीं लिखना चाहिए। इस तरीके से आपकी राइटिंग भले ही अच्छी ना हो लेकिन स्पष्ट दिखने वाली राइटिंग आपकी होनी चाहिए। स्पष्ट दिखना चाहिए आपने क्या, जिससे क्या होता है एग्जामिनर खुश हो जाता है। अन्यथा यदि आपकी राइटिंग कटी पिटी हुई दिखती है तो इससे क्या होता है, इससे जो एग्जामिनर है वो आपको ऐसी राइटिंग देख करके थोड़ा मायूस हो जाता है और उसके जो नंबर देने का सिस्टम है वो थोड़ा सा गिर जाता है। यहाँ पे आपको जो नंबर दिए जाते हैं वो आपकी राइटिंग पर, मैं ये नहीं कहूँगा कि राइटिंग आपकी ज़्यादा अच्छी है तो अच्छी नहीं, स्पष्ट आपने लिखा है, सही समझ आ रहा है, इस तरीके से भले ही राइटिंग अच्छी ना हो तो आपको जो है अंक अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे आपको दूसरा रखना क्या याद है, वह पॉइंट देखिएगा। दूसरे नंबर पे आप जो भी लिखते हैं क्वेश्चंस को, वह सारे क्वेश्चन जो हैं सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनका ही फर्स्ट फ्रंट पेज पे आप करें। उसके अलावा आपकी जो गुणवत्ता है, यहाँ पे देखिए कुछ अशुद्धियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, वो अशुद्धियाँ आपकी कॉपियों में मिलती हैं। लेकिन यदि आपने लंबा लिखा है और उसके बीच बीच में अशुद्धि है तो वो लॉन्ग टाइप जो आंसर हैं उनमें आपकी अशुद्धि थोड़ी बहुत चल जाएगी, लेकिन शॉर्ट टाइप के आंसर में आपकी अशुद्धियाँ रहती हैं तो उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट आपका एक और है, उसमें आप जो देखिएगा कि आप जो भी लिखते हैं उसको आपको लिखने से पहले उसको एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ वो क्या उससे पेपर से यदि बाहर का नहीं है तो पेपर के मिलते जुलते, यानी जो आंसर है उसके मिलता जुलता कम से कम होना ही चाहिए। ये देखिएगा, इस तरीके से नोट आपको नहीं रखने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के आंसर है उनमें तो आप ज़्यादातर लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन मतलब कुछ भी से मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखें, कुछ भी मतलब आप उससे रिलेटेड लिख सकते हैं, लेकिन आपके जो शॉर्ट टाइप इस तरीके से एक्स्ट्रा वर्ड आपको नहीं लिखने हैं। शॉर्ट टाइप आंसर में आपके लिए बिल्कुल भी अशुद्धियाँ नहीं देनी है, क्योंकि आपकी जो कॉपी रहती है उसमें आपको टीचर के विषय में कुछ भी नहीं लिखना होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो बोनस अंक हैं वो आपको इस बार 2023 में किस किस परीक्षा में मिलने के चांसेस हैं। हैं आप आज की खबर 11/3/2023 की सामाजिक विज्ञान के पेपर में प्रश्न में त्रुटि, हिंदी में प्रश्न का उत्तर असत्य है लेकिन अंग्रेजी अनुवाद में इसका उत्तर सही है। ये सारी जानकारी आपको ये सेट बी का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपको बताई जा रही है, चूँकि ये पेपर में आ चुका है। इसके अलावा मैं बताऊँगा कि बोनस अंक उन सभी विषयों में दिए जाएंगे जिन विषयों में आपकी कोई भी त्रुटि किसी तरीके से होती है और उसको बोर्ड मानता है कि ये हमारी त्रुटि हुई है और उसके कारण से आपको बोनस अंक मिलते हैं। ये इसमें आपको सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन पूछने पर भी या ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके प्रश्न नहीं पूछे जाने पर भी आपको बोनस अंक मिलते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पे मैं बता दूँ, एक क्वेश्चन था यहाँ पे प्रश्न 4 का, प्रश्न क्रमांक 1, मनरेगा 2005 में लागू किया गया, यह सत्य अथवा असत्य है। तो ये बताना, मैं आपको बता दूं कि 7 सितंबर 2006 को लागू हुआ था, बट यहाँ पे इंग्लिश का जो मीन्स था वो निकल के आ रहा था कि ये पारित करने का। तो इस तरीके से एक तो ये उल्टा सीधा इंग्लिश में हो रहा है कि इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है, हिंदी में क्या पूछा जा रहा है, दोनों के मीन्स अलग अलग निकल रहे हैं। वहीं यहाँ पे मैं बता दूं कि एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रति व्यक्ति आय,
यानी जो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है वो आपकी कितनी थी, यानी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। लेकिन जो वर्तमान में 2005 के 2015 के अनुसार देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो आपको गोवा में सबसे ज़्यादा मिलती है। हरियाणा में पहले की आपको जो कि आपकी NCERT जो बुकें हैं आपकी उसमें छप रहा है हरियाणा, लेकिन आपका जो वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो उसमें आपका गोवा है 2005-15 के अनुसार। तो इस तरीके से ऐसी गलतियां जो बोर्ड करता है तो उसकी वजह से आपको जो है नंबर बोनस अंक मिलते हैं। ये समाज विज्ञान की अकेली बात नहीं है, जिस भी विषय के पेपर में आपको ऐसी त्रुटियाँ मिलती हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ मिलती हैं, उन सभी विषयों में आपको बोनस अंक मिलते हैं। जब मिलते हैं जब आप उसको ज्ञापन सौंपते हैं, कहीं कहीं पर ये बात जो है बोर्ड तक पहुंचती है। अन्यथा यदि आप इस बात को आगे नहीं फैलाओगे, नहीं पहुंचाओगे तो आपको कोई बोनस अंक नहीं मिलते हैं। आप इस मुद्दे को नहीं उठाते हो, आप इसके लिए ज्ञापन नहीं देते हो तो बोनस अंक नहीं मिलते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे बोर्ड को अवगत कराना है इस चीज़ से, तभी आपको जो है इन चीज़ों के जो गलत हैं उनके बोनस अंक दिए जाते हैं।